हाय, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं कि जब अहंकार आता है तो बाकी सब चला जाता है, एंड जब अहंकार चला जाता है तो बाकी सब वापस आ जाता है। राइट? यहाँ पे राइटर्स बोल रहे हैं कि साइकिल चलाना जब आ जाता है तो उसके बाद में साइकिल के हैंडल को छोड़ के चलाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो इसकी ज़रूरत नहीं होती है कि हम साइकिल को हाथ छोड़ के चलाएं, बट हमें लोग ऑब्जर्व करते हैं, लोग हमें देखते हैं, तो उसके लिए हम करने की कोशिश करते हैं। जब हम बस में यात्रा करते हैं या ट्रेन के अंदर में यात्रा कर रहे होते हैं तो उसके पायदान के ऊपर में चलने का एक क्रेज़ होता है। वो इसके लिए नहीं कि हमारे को अंदर जगह नहीं मिली है, वो इसके लिए कि लोग हमें देख रहे हैं कि ये लोग क्या चीज़ कर रहे हैं। लोगों की नज़र में आना हमें अच्छा लगने लगता है, और इसी उसके अंदर में हम कई सारी चीज़ों को करना स्टार्ट करते हैं। जीवन में हर कोई इस अवस्था से गुजरता है। आई फील आप सब लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये सारी चीज़ें करी होंगी, जिससे दूसरों की नज़र में आना, अपनी एक पहचान बनाने के लिए हमें कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। और उस वक्त हम ऐसी चीज़ें भी कर लेते हैं जो शायद हमारी सेहत के लिए या दूसरों की सेहत के लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम उन चीज़ों को कर देते हैं क्योंकि उससे हम लोगों की नज़र में आने वाले होते हैं। उस वक्त में ऐसी चीज़ें हम कर पाते हैं कि जो शायद हमारे लिए अच्छी नहीं है, हमारी लाइफ के लिए अच्छी नहीं है, हमारे पेरेंटिंग के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको कर देते हैं ताकि हम लोगों की नज़र में आ जाएं। और उस वक्त में ऐसी अच्छी चीज़ें जो हमें बेनिफिट दे सकती हैं, लाभ दे सकते हैं, वो भी हमें ख़राब लगने लगते हैं क्योंकि वो दूसरों की नज़र में आने का मौका हमें नहीं दे रहे हैं। राइट? तो अपने स्वभाव के अनुसार अहम को पोषण चाहिए होता है। जो अहंकार होता है उसको पोषण चाहिए, और इसीलिए वह सदा इसका भिखारी बना रहता है। अहंकार के साथ समस्या यह है कि जब तक आपके अहंकार का पोषण होता रहता है तो आप श्रेष्ठता की भावना से ग्रस्त रहते हैं, लेकिन जब आप अहंकार को पोषण नहीं किया जाता तो आप हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। दोनों ही अवस्थाओं में यह आपकी मानसिक शांति को छीन लेता है। ध्यान देना है हमें कि जब अहंकार आता है तो बाकी सब चला जाता है, और जब अहंकार चला जाता है तो बाकी सब आ जाता है। अपने अहंकार को संतुष्ट करने के चक्कर में आप कितने मूल्यवान संबंध खो चुके हैं इसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। आपको जब अपने अहंकार को दूर करने का, संबंध को बचाना था, तब आप संबंध को दूर जाने दिया और अहंकार को बचा लिया। अहंकार कभी इस योग्य नहीं होता कि उसके लिए इतनी भारी क्षति सही जा सके। जब आप अपने अहंकार की सेवा करने में लगे होते हैं तब कितने ही सुनहरे अवसर गवा देते हैं। तब हर पल भारी होता है और हर स्थिति दिमाग की नसें हिला देने वाली होती है। हर बातचीत तनावपूर्ण होती है। अहंकार से भरा हृदय हमेशा आग पर चल रहा होता है और जल रहा होता है। अहंकार और सहजता का मिलन कभी भी नहीं हो पाता। अपनी चोंच के चोंच में जो एक कौवा था, वो आकाश में उड़ रहा था अपनी चोंच के अंदर में मांस लेके, और उसके पीछे बहुत सारी चिड़िया थीं। उसने देखा कि मेरे पास चिड़िया आ रही हैं, तो उसने क्या किया, वो चोंच से मांस का टुकड़ा छोड़ दिया, तो वो सारी चिड़ियाएँ उस मांस के टुकड़े की तरफ दौड़ने लगी। तो कौवे ने महसूस किया कि ये अहंकार छोड़ने के बाद, ये चीज़ छोड़ने के बाद मैं किस तरीके से आसमान की जो बुलंदियाँ हैं उनको छू रहा हूँ। सेम हमारे जीवन के अंदर में भी होता है। जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं तो हम अपने जीवन की भरपूर आज़ादी का आनंद ले सकते हैं। अदरवाइज अहंकार के चक्कर में ना जाने कितने संबंध हम खराब कर देते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से कि इसकी शुरुआत करिए अपने आप से। जिन चीज़ों से हमारे संबंध खराब होते हैं, अपने प्रियजनों से, अपने उन लोगों से जिन्हें हम पसंद करते हैं, तो उस अहंकार से हमें दूर चले जाना है और उसकी अपनी लाइफ में कोई भी जगह नहीं रखनी है। तो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो के साथ में जल्दी ही आपके साथ में मिलता हूँ। नमस्कार।